प्रकाश जी, आपका रुख करते हुए देखिए, बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की भी बात हो रही है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप विश्लेषण करते हैं, तो बीएसपी की जो अभी स्थिति है उपचुनाव में, उस पर बात करना चाहती हूँ। इस बार जो स्ट्रेटेजी बीएसपी की रही या मायावती की रही, वो उससे अलग इस बार काम कर रही हैं, और उसका उदाहरण मिल्कीपुर सीट है। नहीं, देखिए सुरेश जी, एक बात आपको बांटनी पड़ी। अभी बहुत सारी डिस्कशन हो रहा था, 84 की बात हो रही थी, गुजरात दंगे। अगर 84 इस देश की राजनीति का सच्चाई है, तो गुजरात दंगे की सच्चाई है, मणिपुर की सच्चाई है। ये भारत के राजनीति का काला पक्ष है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपकी जो राजीव रंजन जी ने जहां से खत्म किया, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। जो उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, ये कहीं ना कहीं बदली हुई परिस्थितियों के बीच चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ये कह रही थी कि मैं संविधान मिटाऊंगी, और बाकी जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस थी और समाजवादी पार्टी थी, वो बड़े जोर के साथ ये कह रहे थे कि हम भारत के संविधान को बदलने नहीं देंगे, हम आरक्षण के ऊपर कोई हमला नहीं होने देंगे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहीं ना कहीं इस देश का दलित ये महसूस करता है कि उसके आरक्षण को लेकर के जिस तरह के वर्गीकरण का निर्णय आया और पूरा भारत बंद हुआ, और पूरे भारत के दलितों ने, स्पेशली उत्तर प्रदेश और तमाम लोगों ने, जो उत्तर भारत के लोगों ने ये उम्मीद करी मोदी सरकार से कि भाई मोदी सरकार इस निर्णय के खिलाफ कहीं ना कहीं, क्योंकि संसद का भी सत्र चल रहा था, इस निर्णय के खिलाफ बिल लेकर के आई। लेकिन सरकार ने आश्वासन देने के सिवा कोई बिल नहीं लाए। 2 दिन पहले जानबूझ करके कहीं ना कहीं लोकसभा को जिस तरह से बंद किया। दूसरी बात, एक इस देश का दलित जो शोषित है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी नाराज था कि कांग्रेस तो आज तक चुप है। आरक्षण के वर्गीकरण के ऊपर कोई भी टिप्पणी किसी भी कांग्रेस के लीडर ने नहीं करी। बाकी उसमें आग में घी डालने का काम, और 2 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं, वो एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री, एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने बीजेपी से भी आगे जाकर के जब ये कहा कि हम इस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम अपने प्रदेशों में लागू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दलितों की भावनाओं के खिलाफ था। और समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी है, वो भी लंबे समय तक रहे, तो उनको भी, समाजवादी पार्टी को भी ये लगता है कि जो सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई की बात आप कर रहे थे, जिस जातीय जनगणना की आप बात कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी दूरी बनाई है और कांग्रेस ने भी बनाई है। ऐसी परिस्थितियों में एक उत्तर प्रदेश की आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो वंचित समाज से आता है, जिसको संविधान बहुत अच्छा लगता है, जिसको लगता है कि आरक्षण में कोई भी परिवर्तन अगर होगा तो उसका अस्तित्व खत्म होगा, ऐसे समय वो अपने आप को ठगा महसूस करा। और देखिए, बड़ी जानबूझ करके ये बात, क्योंकि योगी जी भी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म की राजनीति नहीं होगी, सामाजिक न्याय की अगर बात होगी, तो निश्चित रूप से पिछले लोकसभा के चुनाव का जो परिणाम है, उससे योगी जी डरे रहे कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर ये मुद्दा बनेगा तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। और जो अखिलेश जी वो अपने वायदे से कहीं ना कहीं मुकर रहे, अब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हम ये महसूस करेंगे कि समय समय पर इस तरह के जो कट्टरपंथी बयान है, योगी जी इस तरह के बयान जारी करेंगे, और कहीं ना कहीं अखिलेश जी ऐसे बयानों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं व्यक्त करेंगे। एक छोटी सी बात और बताऊं, देखिए पुराना इतिहास देखिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बाकायदा अखिलेश जी ने योगी जी को उकसाया, और योगी जी ने, आप बीएसपी की बात नहीं कर रहे हैं सतीश जी, मैंने मायावती को लेकर एक सवाल आपसे पूछा था, उससे आप बच रहे हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी की बात नहीं। मैंने कहा था कि मायावती जी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है इस बार उपचुनाव में। नहीं, निश्चित रूप से। देखिए बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है, और जिस तरह की भूमिका उन्होंने आरक्षण को लेकर के तमाम अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया, तो ऐसी परिस्थितियों में एक वर्ग, एक बहुत जो बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं खिटका था, आज वो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक आशा भरी नजरों के ऊपर देख रहे हैं कि भारत में अगर संविधान के ऊपर कोई हमला होगा या आरक्षण को लेकर के किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी होगी, तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा मिशन है जो कहीं ना कहीं निकल करके आएगा। बाकी प्रदेशों में जैसे कि बिहार में वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि ठीक है, मैं बीजेपी के ऊपर तमाम विपक्ष के दल है। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से वैभव जी, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगी। वैभव जी जल्दी से।
बेसिकली प्रोफेसर साहब के दलित चिंतन पे मैं सहमत हूं, वो दलितों की चिंता करते हैं, लेकिन मामला ये है कि लोकसभा चुनाव के अंदर 19 सीटों पर बहुजन का जो वोट था वो इंडिया गठबंधन के हारने और भाजपा के जीतने का कारक बना। और जनता ये अब समझ चुकी है, वो दलित जनता भी है, सभी जनता की बात, कि बहुजन कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। उसके दो उदाहरण थे, मेरे बहुत सारे साथी दलित हैं, उन्होंने बताया कि देखिए जी, जौनपुर की जो एक सीट थी, धनंजय जी की पत्नी को वो टिकट मिला था और लास्ट मोमेंट पे बीजेपी के दबाव में उस टिकट को काट दिया गया। उसके बाद जो बहन जी ने अपना एक भतीजे को जिम्मा दिया था और वो प्रचार बहुत मुखरता से कर रहे थे, उनको अचानक से वापस विड्रॉ कर लिया गया, उनको हटा दिया गया उस पद से। अब बाद में चुनाव के बाद फिर से उनको लाए भले हैं, लेकिन दलितों में ये संदेश गया कि बीजेपी का चूंकि बहुजन नुकसान करेगी, तो ऐसी स्थिति में आपका कृपा शंकर सिंह चुनाव जीत जाए, इसके लिए उन्होंने धनंजय जी की पत्नी का टिकट काटा था। तो बीजेपी का ये बीएसपी का जो असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। ठीक है, कांग्रेस, इंडिया और समाजवादी पार्टी मैं बस कंप्लीट 10 सेकंड जी बोलिए जल्दी। हम बात कर रहे हैं 90% उस जनता को हक दिलाने का। और देखिए मामला क्या है कि बीजेपी जैसे 10 बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, बाकी पूरा देश भाड़ में जाए, पूरे देश को गरीबी में धकेल रही है, उसी तरीके से इन लोगों को दर्द हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पर सर फोकस करेंगे, उत्तर प्रदेश पर जो एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। ठीक है वैभव जी, उत्तर प्रदेश पर अभी रहेंगे, बीएसपी भी आगे बढ़ा रही है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इस पर फोकस पर। प्रोफेसर सतीश जी, मैं कुछ सेकंड आपको दे सकती हूँ सर, जल्दी से बोलिए, फिर मुझे एसएन सिंह जी का रुख करना है, जल्दी से। मैं दीपक रंजन जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और ये बात दीपक रंजन जी भी जानते कि समाजवादी पार्टी के बड़े सहयोगी रहे राजा भैया के रूप में, और बाकायदा इनको धनंजय सिंह को और आपके जो सहयोगी रहे राजा भैया, बाकायदा मुलायम सिंह जी ने, जब बहन जी ने उनको जेल में डाला, तो बाकायदा जब आपकी सरकार आई तो आपने उनको जेल मंत्री भी बनाया, आपकी लंबे समय तक उनसे। तो आप ऐसी स्थिति में आपको ये भी क्लियर करना चाहिए कि राजा भैया जी से किसकी बात हुई थी या किसके दबाव में वो बाकायदा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का टिकट छोड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं काटा, ये बात आप भी जानते हैं कि उनको देकर के धनंजय जी की एसएन सिंह जी ने टिकट 1 मिनट सर, वैभव जी और सतीश जी 1 मिनट। एसएन सिंह जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अमूमन ये माना जाता है